वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स कि विद्यालय में जितने भी हमारे उपयोग की चीज़ें हैं, जितनी भी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, उसको हम कह सकते हैं कि संरचना, या फिर हम विद्यालय के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं संरचना। लाइक हमारे यहाँ विद्यालय में बैठने के लिए बच्चों के लिए बेंच, टेबल, कुर्सी या फिर ब्लैक बोर्ड, या फिर पढ़ने से जितने भी उसके रिसोर्सेस मटेरियल है, अगर उसको हम उसमें जोड़े और बच्चों को अगर हम उसको शिक्षा दें, तो उस शिक्षा के साथ साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए ये सारे जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचना हम तैयार करते हैं, उसको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसकी जो पहली विशेषता है वो है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना हो, जिसमें बालकों को घर से विद्यालय आने की दूरी कम हो। दूसरा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रति 1 किलोमीटर पर विद्यालय की स्थापना हो। दूसरा है कि विकलांग बालकों को घर विद्यालय लाने के लिए वाहन हो। नेक्स्ट है कि विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वारा सामुदायिक सहयोग हो। नेक्स्ट है विद्यालयों में छात्रों का अवलोकन हो। नेक्स्ट है शिक्षकों को छात्रों के लिए वातावरण तैयार करना। नेक्स्ट है विद्यालय में छात्रों के विकलांग को देखते हुए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय भवन में रेलिंग की सुविधा हो। और नेक्स्ट विशेषता जो है वो है विद्यालय भवन की कक्ष ऊंच नीच ना हो। और नेक्स्ट है विद्यालय में खेलों की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन हो। तो पहली विशेषता में यहाँ पर कहा गया है कि आवासीय विद्यालयों की स्थापना। कहने का अर्थ है कि जितना भी हमारा समावेशी विद्यालय के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई अनुसूचित जाति ये सारे कास्ट से आते हैं, तो सबकी स्थिति अच्छी नहीं होती। तो उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहले अगर हम उसका संरचना तैयार करते हैं तो आवासीय विद्यालय का स्थापना करेंगे, जिससे बच्चे जो है सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कहा गया था कि सभी बच्चों को शिक्षा दिया जाए और हर एक किलोमीटर हर प्रखंड में, हर जिले में एक विद्यालय की स्थापना कराया जाए, जिससे कि बच्चे को आने जाने में समस्या ना हो और वो अपना शिक्षा को जारी रख सके और वो शिक्षा को वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है कि विकलांग बालकों को घर से विद्यालय लाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाए। दैट मीन्स कि स्टूडेंट के लिए हम अगर वाहन की व्यवस्था कराते हैं तो स्टूडेंट क्या है कि उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और वो सही तरीके से अपना पढ़ाई को जारी रखने में समर्थ होगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापक द्वारा सामुदायिक सहयोग, मतलब हमेशा स्टूडेंट को हमको कोऑपरेटिव लर्निंग में हमने अभी बताया था कि स्टूडेंट का हमेशा सहयोग करना चाहिए, तो उसके लिए टीचर को भी सामुदायिक सहयोग लेना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट के लिए वो सही होगा, समुदाय का अगर उसको सहायता मिल रहा है तो। नेक्स्ट है विद्यालयों में छात्रों का अवलोकन। हमेशा टीचर को इसको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को पढ़ने में समस्या, अगर कोई बच्चे को अगर देखने में समस्या और बच्चे पीछे बैठ गया है, तो वैसे बच्चों के लिए टीचर को हमेशा अवलोकन करते रहना चाहिए, जिससे कि हर बच्चे को बराबर जो है वो शिक्षा प्राप्त करने में वो सामर्थ्य होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को छात्रों के लिए वातावरण तैयार करना। हमेशा हम शोरगुल वाले माहौल में स्टूडेंट को हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए हमको शांति माहौल तैयार करना होगा, तभी हम उसको सही तरीके से शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय में छात्रों के विकलांग को देखते हुए उनकी बैठने की फर्नीचर जो होगी उसको उसके अकॉर्डिंग हम तैयार करेंगे। ऐसा नहीं हो कि बच्चे बैठ नहीं पा रहा है और हम उसको तैयार कर दिए और उसको बैठने में समस्या आ रही, तो हमको ऐसे फर्नीचर हमको नहीं रखनी होगी, जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट को पढ़ने में समस्याएं आएगी। नेक्स्ट है कि विद्यालय भवन की रेलिंग की सुविधा हो। बच्चे विभिन्न तरह से डिजेबल होते हैं, जो कि किसी को चढ़ने में या फिर ऊपर जाने में उसको समस्या होगी, तो उसके लिए हम रेलिंग अगर रखते हैं तो स्टूडेंट जो है उसको पकड़ते हुए आसान से अपनी कक्षा तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय भवन ऊंच नीच ना हो। कहने का अर्थ है कि हम जब भी विद्यालय भवन को तैयार करते हैं तो हम उसको समतल बनाएंगे, बल्कि जो डिजेबल चिल्ड्रेन हो तो डिफरेंट टाइप का डिजेबल होता है, डिफरेंट टाइप का डिजेबिलिटी होती है, तो बच्चों को उसमें ऐसी कोई समस्या ना हो जिससे कि उसको पढ़ाई में बाधा आए, इसीलिए ऊंच नीच ना हो। उसके बाद है कि विद्यालय में खेल की व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि स्टूडेंट के लिए हम खेल का व्यवस्था भी करेंगे, ताकि पढ़ाई के साथ वो खेल के साथ भी वो सीख सके और अपना